हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम आपके लिए जो मॉक टेस्ट लेके आए हैं वो सभी स्टेट के जेई के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम 50 क्वेश्चन आपके लिए डिस्कस करने वाले हैं। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए। तो क्वेश्चन बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो अगर किसी का भी किसी स्टेट का जेई का एग्ज़ाम है तो वो इन क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखिए। क्वेश्चन बहुत ही एक्सपेक्टेड है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास यहाँ पे। इन ऑर्डिनरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग, हमारे पास रहने की बिल्डिंग हम बना रहे हैं लेकिन ऑर्डिनरी है, तो उसमें हम डीपीसी जो प्रोवाइड करते हैं वो कहाँ पर हो सकता है, मे बी कहाँ पर हो सकता है। तो ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो डीपीसी का जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है वो तो सभी को पता है कि उसको हम स्क्वायर मीटर में मेज़र करते हैं। लेकिन इन केस अगर आपसे ये पूछ ली जाए कि कहाँ पर आप प्रोवाइड करते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसको प्रोवाइड करते हैं एट द प्लिंथ लेवल जो होता है वहाँ पर आप डीपीसी को प्रोवाइड करते हैं। अगर आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होती है उसको बनाया है तो आपको पता है कि डीपीसी कहाँ पर आप प्रोवाइड करते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप उस क्वेश्चन से ही सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या बोल रहा है। टॉलरेंस की बात हो रही है यहाँ पे। विड्थ, तो यहाँ पे टॉलरेंस की बात हो रही है, विड्थ के लिए पूछ रहा है। मोल्ड ऑफ ए क्लास ब्रिक वन की जो क्लास होती है उसके लिए टॉलरेंस की बात हो रही है। परमिसिबल टॉलरेंस कितनी होती है ब्रिक जो होती है, लेकिन यहाँ पे विड्थ के लिए पूछेगी, विड्थ के लिए कितनी होती है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि विड्थ के लिए कितनी होती है, उसकी हाइट के लिए कितनी होती है एंड उसकी लेंथ के लिए कितनी परमिसिबल टॉलरेंस होती है। तो ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट क्लास की ब्रिक की बात करते हैं तो इसका साइज तो सभी को पता है कि साइज कितना होता है। 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर ये होता है। मोटार के बाद 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर हो जाती है। इसकी अगर हम टॉलरेंस की बात कर दे तो +-3 जो होता है वो किस केस में होती है, विड्थ एंड उसकी हाइट जो होती है उसमें ये परमिसिबल टॉलरेंस होती है। लेकिन +-6 जो होती है वो किस में होती है, लेंथ में उसकी टॉलरेंस होती है। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्लास की ब्रिक की अगर हम बात करें तो 20% पानी एब्जॉर्ब करती है अगर हम उसे 24 घंटे के लिए पानी में रखते हैं। तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। द डिफ्लेक्शन इन टिम्बर बीम, डिफ्लेक्शन किस में आ रही है, टिम्बर का एक बीम है। स्पोर्टिंग ब्रिटल कवरिंग शुड नॉट बी ग्रेटर देन स्पैन ओवर 300, स्पैन ओवर 325, स्पैन ओवर 600, सॉरी 360। कितना आएगा, कितना आएगा इस क्वेश्चन में आंसर। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया, टिम्बर है, एक टिम्बर बीम है जिसकी डिफ्लेक्शन के बारे में पूछा गया है कि स्पोर्टिंग इसको ब्रिटल कवरिंग के ओवर। ब्रिटल कवरिंग मटेरियल जो होता है जैसे कि हमारे पास जिप्सम हो गया, हमारे पास स्लेट हो गया, हमारे पास टाइल हो गई, एस्बेस्टस हो गया। तो इस केस में हमारा कितना होता है, 1/480 या फिर स्पैन ओवर 480 होता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है तो हम इस क्वेश्चन को आंसर मान लेंगे, इस ऑप्शन को आंसर मान लेंगे क्योंकि ये नियर बाय है, इसलिए हमारा आंसर ये सही होगा। क्योंकि ये जो होता है फ्लेक्चरल मटेरियल के लिए होता है। फ्लेक्चरल मेंबर जो होता है उस केस में होता है 3 स्पैन ओवर 360, ये उस केस में होता है। अगर हमारे पास टिम्बर है वो कैंटिलीवर का बीम बना के हमने उस टिम्बर को बनाया हुआ है तो उस केस में 1/225 होता है। डिफ्लेक्शन जो होती है, कैंटिलीवर टिम्बर का बीम है उस केस में 1/325 होती है। फ्लेक्चर के केस में ये वाला होता है, लेकिन ये जो पूछा गया है इस केस में 1/480 होती है डिफ्लेक्शन। लेकिन नहीं दिया गया ऑप्शन में तो हमारा आंसर यही हो जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, तो मॉइस्चर कंटेंट इन स्ट्रक्चरल टिम्बर शुड बी, मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, कितना होता है। लेस देन 5%, 5 से 10, 10 से 20 या फिर 15 से 25, कितना होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम स्ट्रक्चरल मेंबर जो टिम्बर होता है उसमें जो रेकमेंडेड मॉइस्चर कंटेंट होता है वो 10 से 12% होता है, लेकिन 10 से 12 यहाँ पर कहीं नहीं दिया गया है। तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है कि 10 से 12 नहीं दिया गया। तो इन केस अगर वो नहीं दिया गया हो, ये आप समझ लेना कि आपसे यहाँ पे डोर और विंडो के लिए पूछा गया है। डोर और विंडो के लिए पूछा गया है मॉइस्चर कंटेंट जो होता है। अगर हम डोर की बात करें तो डोर के केसेस में 12 से 20%
जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो रेकमेंडेड किया गया कि इतना तो होना ही चाहिए स्ट्रक्चरल मेंबर में। अगर हम विंडो की बात करें तो उसमें 10 से 20% होना चाहिए। 10 से, दोनों के केस में लास्ट तक शुड नॉट एक्सीड 20%, लेकिन यहाँ पे 10 और 12 का फंडा है। बाकी आप इस दोनों क्वेश्चन को याद कर सकते हैं इजीली तरीके से। तो इन दोनों को आप नोट डाउन कर लीजिए, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर 10 से 20 हो जाएगा, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कई लोगों को ये पता नहीं होगा 10 से 20 किसके लिए होता है, तो ये विंडो के केसेस में होता है, डोर के केसेस में 12 से 20 होता है, लेकिन 10 से 12% जो होता है मॉइस्चर कंटेंट रेकमेंड किया गया कि वही उतना ही आपके पास होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम परमिसिबल स्लेंडरनेस रेशियो जो होता है नॉन लोड बेयरिंग मैसनरी वॉल के लिए वो कितना होता है। नॉन लोड बेयरिंग जो पार्टीशन की वॉल होती है जिस पर कोई भी लोड को सहन नहीं कर सकती, उसके लिए स्लेंडरनेस रेशियो कितना होता है। यहाँ पर हमारे पास दो केस बनते हैं। एक तो हमारे पास ये बनेगा कि जो लोड को सहन कर सकती है, एक लोड को सहन नहीं कर सकती, तो उन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जो लोड को सहन कर सकती है उसके लिए जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है वो 27 होता है, जो नहीं कर सकती उसके लिए 30 होता है। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, इन दोनों को आप याद रखिए। 30 हमारे पास नॉन के लिए पूछा गया तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्लेंडरनेस रेशियो की डेफिनेशन आपको पता है कि क्या होती है, कि हम स्टील स्ट्रक्चर के कंप्रेशन मेंबर में कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ए गुड ब्रिक शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर बाय वेट मोर देन। तो ये क्वेश्चन हम दूसरे क्वेश्चन में आपको इसका आंसर बता चुका हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर फर्स्ट क्लास की ब्रिक है आपके पास, उसको आप 24 घंटे पहले आपको क्या करना है कि जो आपके पास ब्रिक है फर्स्ट क्लास की उसका आपको वेट कर लेना है। आप वेट कर लेंगे, वेट का मीनिंग है कि उसका भार कितना है। मान के चलो उसका भार 10 किलो का तो नहीं होता, 3.5 का ही होता है वेट। 3.5 3.5 किलो की एक ब्रिक होती है, उसका इतना वेट है। तो अब आपको क्या करना है, इस ब्रिक को 24 घंटे के लिए पानी में डाल देना है, तो इसके वेट के 20% से ज़्यादा पानी वो एब्जॉर्ब ना करे फर्स्ट क्लास की ब्रिक। 22% जो होता है सेकंड क्लास, 25% जो होता है वो थर्ड क्लास की ब्रिक पानी एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए उसके ड्राई वेट से। अगला क्वेश्चन देखिए, इन प्रोडक्शन ऑफ क्विक सेटिंग सीमेंट वी ऐड। क्विक सेटिंग सीमेंट जो होता है वो आपको बनाना है, तो आप क्या ऐड करेंगे। क्विक सेटिंग सीमेंट, उसका जो सेटिंग टाइम होता है 5 मिनट का होता है स्टार्टिंग, एंड 30 मिनट्स का फाइनल सेटिंग टाइम होता है। तो ये दोनों चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्विक सेटिंग सीमेंट आपको बनाना है तो आप क्या करेंगे कि उसमें क्या डालेंगे, एल्यूमिना डालेंगे, स्मॉल फाइन ग्राइंडिंग में आपको डालेंगे। एल्यूमिनियम सल्फेट जो होता है इन पाउडर फॉर्म में आप डालेंगे। पाउडर कितना महीन होता है, कितना छोटे छोटे कण होते हैं उसके, तो उसको आपको फाइन उसमें डालना है। एल्यूमिनियम या फिर एल्यूमिना भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसमें क्विक सेटिंग सीमेंट जो होता है इसमें आपको क्या करना होता है कि जो जिप्सम होता है, जिसको हम कैल्शियम सल्फेट भी बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट भी बोलते हैं जिप्सम को, दूसरा नाम जिप्सम का यही है। तो इसका कंटेंट आपको रिड्यूस कर देना है, क्योंकि ये क्या करता है, सेटिंग टाइम को बढ़ाता है। हमें सेटिंग टाइम नहीं बढ़ानी है, क्विक सेटिंग टाइम को डिक्रीज करना है, तो उस केस में आप एल्यूमिना ही ऐड करेंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में इसको लेकर भी सीमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। अगला देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन जो नेक्स्ट दिया गया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 से हमें मैच करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, सीखने को मिलती है। अगर किसी को नहीं पता है तो उसको पता लग जाता है, किसी को पता है तो उसकी रिविजन हो जाती है। इस क्वेश्चन को इतना लाइटली मत लीजिए, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको लेके आया हूँ वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि देखिए मैं आपको डिटेल्स फाइल्स पॉइंट भी बता रहा हूँ। कि कई बार हो सकता है कि जैसे कि हमने अभी पीछे क्वेश्चन डिस्कस किया कि जो लोड वेयरिंग वॉल होती है उसके लिए स्लेंडरनेस रेशियो कितना होता है, नॉन लोड वेयरिंग के लिए कितना होता है। तो दो चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे बताई। कई स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर सिर्फ आंसर जो है उसी पर ही टिक किया करो, तो वो सोचते हैं कि हम आंसर देखेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी से वीडियो खत्म हो जाएगी, होगा वो हमारा काम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। तो बीच में कुछ ऐसी जानकारी होती है शायद आपको पता ही ना हो,
वैसे मैक्सिमम स्टूडेंट बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन उनको भी ऐसा होता है कई बार जानकारी नहीं होती है, तो जानकारी लेने में कुछ नहीं जाता है, आपको थोड़ा वेट करना होता है, थोड़ा सब्र रखना है आपको, कोई भी चीज़ है तो। देखिए इस क्वेश्चन में हमारा सबसे पहले लिस्ट 1 में देखिए स्मिथ टेस्ट हम किसके लिए करते हैं। स्मिथ टेस्ट जो होता है ये डेविल से रिलेट करेगा। प्रेडेटर टेस्ट जो होता है वो किससे करता है, फ्रोस्ट रेजिस्टेंस से। हार्डनेस टेस्ट जो होता है वो किससे करेगा, मोहोट स्केल से। एंड एट्रिशन टेस्ट जो था, अब एक ही हमारे पास बचता है, वो ड्यूरेबिलिटी बचता है। तो ये इस तरह से मैच हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कौन सा टेस्ट क्या करेगा। अगला देखिए यहाँ पे कैटेगरी सेडिमेंट्री रॉक से कौन सी रिलेट करता है। सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो किससे वो बनती है, तो ये बनती है वेदरिंग एक्शन जो होता है उससे ये बनती है। उसके एग्जाम्पल होते हैं सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, मडस्टोन, शेल उसका एग्जाम्पल हो गया। एंड कॉन्ग्लोमेरेट भी होता है, कॉन्ग्लोमेरेट भी होता है इसका एग्जाम्पल। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सेडिमेंट्री रॉक इज बिलोंग टू डैश क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। तो जियोलॉजिकल, तो हमने जो रॉक्स है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, ये तो मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ। तो सेडिमेंट्री रॉक जो होती है वो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आती है, इग्निसिस भी आती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स भी आती है इसी कैटेगरी में। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए यहाँ पे कुछ टिम्बर के पिगमेंट दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूंट दिए गए हैं एंड उसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, किससे वो मैच करता है हमें ये बताना है। तो फर्स्ट देखिए यहाँ पे पिगमेंट, पिगमेंट कौन सा होता है, तो पिगमेंट कौन सा है, आयरन ऑक्साइड जो है। ये पिगमेंट जो होते हैं इसको हम कलरिंग पिगमेंट देते हैं। तो आयरन ऑक्साइड आपको पता है कि क्या देता है, कलर देगा। उसके बाद देखिए ड्राई, हमें ड्रायर प्रॉपर्टी किससे मिलती है, ड्रायर प्रॉपर्टी हमें मिलती है जिंक सल्फेट से मिलती है। उसके बाद थिनर है हमारे पास, थिनर क्या देता है हमें, थिनर, थिनर एक ऑयल की तरह होता है। तो टर्पेटाइन ऑयल जो होता है ये थिनर हो गया। एक्सटेंडर, हमें सीमेंट की जो, सॉरी पेंट की बात हो रही है यहाँ पे, पेंट जो है उसमें एक्सटेंडर जो होता है बढ़ाने का काम करता है। तो बढ़ाने के केसेस में एल्यूमिनियम सल्फेट हमारा ये इससे मैच हो जाएगा। तो देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, किसी को नहीं पता है तो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन सीमेंट फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी यूज्ड एज एक्सलेटेड एक्सेप्ट। बोल रहा है यहाँ पर 4 ऑप्शन हमने दिए गए हैं, एक को छोड़कर हम बाकी सारे एक्सलेटर है, लेकिन वो एक क्या है, कौन सा है वो एक्सलेटर नहीं है, हमें ये बताना है। तो कौन सा नहीं है, तो हमारे पास ये भी एक्सलेटर होता है, ये भी एक्सलेटर है, ये भी एक्सलेटर है, लेकिन ये जो होता है ये एक्सलेटर नहीं होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं। कैल्शियम सल्फेट का जो परसेंटेज होता है वो 2 से 5%, कई बार 3 से 5% होता है। तो 3 से 5% किसका होता है, जिप्सम का होता है। जिप्सम का दूसरा नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट। पीछे अभी क्वेश्चन में हमने आपको बताया है, पिछले वाले ही क्वेश्चन में। तो जिप्सम को कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं, 3 से 5% इसका परसेंटेज होता है। तो इसकी अगर हम बात करें थोड़ी बहुत और, तो ये सेटिंग टाइम के लिए यूज होता है। तो ये क्या होता है, जिप्सम एक रिटार्डर होता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, रिटार्डर के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है कि क्या है ये। अगला देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मिनिमम विड्थ ऑफ स्टेयरकेस फॉर फायर सेफ्टी कंसिडरेशन दैट शुड बी प्रोवाइडेड फॉर हॉस्पिटल के लिए। मिनिमम विड्थ जो होती है हॉस्पिटल के केसेस में कितनी विड्थ होती है। इंटरनल स्टेयर होती है, जो इंटरनल स्टेयर आपको पता है कि अंदर की जो स्टेयर होती है, उस केस में यहाँ पर विड्थ की बात हो रही है कि कितनी चौड़ी हम विड्थ रखते हैं, चौड़ाई में हम कितनी होती है हमारी विड्थ जो होती है। तो अगर इन केस अब अगर आपसे पूछ ली जाए कि आप घर के लिए बना रहे हैं, तो उस केस में आपकी विड्थ की जो होती है वो 1 मीटर की होती है, 1.5 मीटर भी होती है। लेकिन ये हॉस्पिटल की, होटल बिल्डिंग जो होती है उस केस में होती है, होटल की जो बिल्डिंग होती है उस केस में 1.5 होती है। हमसे किस केस में पूछा गया है, हॉस्पिटल के केसेस में पूछा गया है। तो हॉस्पिटल के लिए कितनी होती है, 2 मीटर की होती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि 2 मीटर किसके लिए होती है। 2 मीटर एक हॉस्पिटल के लिए होती है, एक होती है हमारे पास ऑडिटोरियम जो होता है, थिएटर वगैरह, सिनेमा हॉल जो होते हैं, उन केसेस में भी 2 मीटर ही होती है। तो ये चीज़ सारी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट देखिए, क्विक लाइम ऑन रिएक्शन विद वाटर गिव्स, क्या हमें देता है? अगर जो क्विक लाइम है वो पानी के साथ रिएक्शन करता है तो वो हमें क्या देता है? क्या हमें वो देता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्रोसेस को हम तो स्लैकिंग कहते हैं, लेकिन वो क्या हमें देता है? तो हमें वो देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हमें देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब वो पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो। अगला देखिए, द बेस्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग द स्ट्रेंथ ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज डैश। बेस्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग द स्ट्रेंथ ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज, आपको फाइंडिंग द स्ट्रेंथ कोर्स एग्रीगेट तो क्रशिंग टेस्ट ही आप करेंगे। 1 इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अब देखिए, एक्सपेक्टेड आउटर्न जो होती है 2.5 सेंटीमीटर का सीसी का फ्लोर है पर मेशन पर डे, वो कितना काम करेगा? तो ये क्वेश्चन हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, 7.5 स्क्वायर मीटर। अगला देखिए, नो डिडक्शन शैल बी मेड फॉर ओपनिंग लाइक वेंटिलेवर फ्लसेस एक्सेट्रा हैविंग ओपनिंग अप टू डैश इन सेक्शन, कितने के लिए आप डिडक्शन नहीं करते हैं उस केसेस में? तो ओपनिंग अप टू 0.1 स्क्वायर मीटर, 1 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। और हमारा एक और चैनल है, उस चैनल पर विजिट कीजिए, कोर फैक्ट है, हम आपके लिए फैक्ट बना रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। वहाँ से जीके का सेक्शन आपका थोड़ा बहुत स्ट्रांग हो सकता है, और हो सकता है कि आपको आसपास की थोड़ी बहुत नॉलेज और हो जाए। बाकी आपको पता है कि गेम्स वगैरह तो आजकल गेम्स का ही ज़माना है, तो हो सकता है कि अभी आप गेम खेले तो वहाँ पर वो क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट दे दे आपको, तो वो भी आपको देखना जरूरी है। वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ, लिंक पर जा सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल पर डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको चैनल वाले सेक्शन पर हमारा चैनल देखने को मिल जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूनिट ऑफ मेजर फॉर रेनफोर्स ब्रिक वर्क के लिए, तो उसका क्यूबिक मीटर ही होता है। ब्रिक वर्क जो होता है उसका क्यूबिक मीटर ही होता है। अब ये क्वेश्चन भी कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, एनुअल रिपेयर एस्टिमेट हम उसको बोलते हैं। अगला देखिए, डैश आर द राइट्स एंड प्रिविलेज विच ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इंजॉय थ्रू द ओवर द प्रॉपर्टी टू अनदर, क्या आंसर रहेगा? असेसमेंट हम उसको बोलते हैं। डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, द कॉस्ट इन फ्लो ए फर्म रिसीव इफ ए मशीन्स स्टिल हैव वैल्यू एट द टाइम ऑफ इट्स डिस्पोजल इज नाउन एज, उसको हम सल्वेज वैल्यू बोलते हैं। सल्वेज वैल्यू में के बारे में आपको बहुत बार बता चुका हूं। अगला देखिए, यहाँ पर क्या क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यहाँ पे लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 से मैच करना है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट ग्रुप में इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, किस में हम इसको यूज करते हैं, ये हमें बताना है। तो देखिए हमारे पास एलिडेट है। एलिडेट तो सभी को पता है कि हम उसको प्लेन टेबल में करते हैं। एरो जो होता है उसको हम किस में यूज करते हैं, ये कॉमन सा क्वेश्चन है कि चेन सर्विंग में हम यूज करते हैं। बबल ट्यूब जो होता है वो किस में यूज करते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बबल ट्यूब जो होता है उसको लेवलिंग में आपने देखा बबल होता है। स्टडिया हेयर किस में होता है, तो एक ही ऑप्शन बचा, थ्रेडोलाइट में हेयर वगैरह जो होता है वो आपने देखा होगा कि हेयर होता है वहाँ पर, एक पतला सा बालों जैसा होता है, आपने देखा होगा कभी ना कभी सर्वेइंग आपने किया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द 3 पॉइंट प्रॉब्लम जो होती है वो सॉल्व की जा सकती है इन सभी मेथड के द्वारा। 4 इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। लोकल अट्रैक्शन ऑन ए कंपास ड्यू टू, लोकल अट्रैक्शन जो होती है कंपास में वो किसकी वजह से होती है, वो मेटालिक ऑब्जेक्ट जो होता है उस वजह से होती है। अगला देखिए, ओरिएंट इन प्लेन टेबल एट पॉइंट विच टू इनएक्सेसिबल पॉइंट द मेथड जनरली एट अडॉप्ट इज, इनएक्सेसिबल पॉइंट है तो उस केस में आप किसको करेंगे, कौन सा हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर वैसे तो 2 पॉइंट प्रॉब्लम जो होता है वो होना था, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन में हमारा आंसर रिसेक्शन हो जाएगा। क्योंकि रिसेक्शन जो होता है ये किसका मेथड है, 2 पॉइंट प्रॉब्लम का मेथड है।
तो 4 इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन फिक्स्ड एरिया सिस्टम, फिक्स्ड एरिया सिस्टम जो होता है उसमें क्या होता है, ऑल कैलकुलेशन आर बेस्ड ऑन स्टाफ इंटरसेक्शन एट ऑब्जेक्ट। सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सेंसिटिविटी ऑफ बबल कैन बी इंक्रीज बाय, सेंसिटिविटी जो होती है बबल ट्यूब की वो इंक्रीज की जा सकती है बाय इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ ट्यूब। अगला देखिए, डायरेक्ट मेथड फॉर मेजरिंग स्लोपिंग डिस्टेंस इन सर्वेइंग इज आल्सो नाउन एज, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेपर्ड मेथड बोलते हैं। 1 इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल फॉर लोकेटिंग ग्राउंड पॉइंट इन द इनडायरेक्ट कंटूरिंग, इनडायरेक्ट कंटूरिंग के लिए तो वो होता है वर्टिकल कंट्रोल मेथड। अगला देखिए, एक्सिस मेथड ऑफ ट्रावर्स करेक्शन इज यूज्ड व्हेन, एक्सिस मेथड जो होता है ट्रावर्स करेक्शन का, उसको हम यूज करते हैं जब क्या होता है, एंगल आर मेजर वेरी एक्यूरेटली, एंगल जो हम मेजर करते हैं वो वेरी एक्यूरेटली होता है, तब हम उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, ब्लैक कॉटन सॉइल एग्जिबिट लार्ज स्पेलिंग एंड श्रिंकेज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग क्ले मिनरल, किस मिनरल की वजह से, तो मोंट मोरिलो नाइट जो होता है उसकी वजह से ब्लैक कोटिंग सॉइल जो होती है, स्पेलिंग एंड श्रिंकेज की प्रॉपर्टी जो होती है वो इसी में ही होती है ज़्यादा। अगला देखिए, मिनिमम लोड विच विल काउज द फेलियर ऑफ द फाउंडेशन इज कॉल्ड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अल्टीमेट वेयरिंग कैपेसिटी। अल्टीमेट वेयरिंग कैपेसिटी जो होती है उसको ही हम, ये इसकी डेफिनेशन है, एग्जाम में इसकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। उसके बाद देखिए, न्यूमेरिकल पूछा गया है कि हमारे पास एक सैचुरेटेड क्ले है, उसका पोरोसिटी कितनी है, इतनी दी गई 0.562 दी गई है, उसका वॉइड रेशो जो है उस क्ले का हमें वो फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी लेवल का क्वेश्चन है। ई हमें फाइंड आउट करना है, तो n/1 माइनस एन, एन हमारे पास ये गिवन है, पोरोसिटी गिवन है, तो हम वैल्यू पुटअप कर देंगे 0.562/1 माइनस 0.562, तो फाइंड आउट करेंगे हम इसको, तो 1.283 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कोहेजनस सॉइल इज, कोहेजनस सॉइल कौन सा होता है, सैंड होता है, ग्रेवल भी होता है जिसमें कोहेजन की प्रॉपर्टी नहीं होती है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हमने सॉइल का एक निचोड़ वाला आपको लाइव सेशन में अभी करवाया था कुछ दिनों पहले, तो अगर आपने वो हैंड रिटन की नोट्स की वीडियो नहीं देखी तो उसको आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोहेजनल सॉइल यानी कि सैंड के बारे में बताया गया है। क्ले के बारे में नहीं पता होगा आपको तो आप वो देख सकते हैं। ये यहाँ पर रिजिड के लिए पूछा गया है, फ्लेक्सिबल के लिए भी होता है, सैंड के लिए और क्ले के लिए भी होता है, तो आपको वहाँ पर वो पता हो लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर ये हो जाएगा, जिसको पता है तो उसको वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। सेकंड इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एजम्पशन ऑफ वन डिमेंशनल कंसोलिडेशन, वन डिमेंशनल कंसोलिडेशन की कौन सी एजम्पशन नहीं है, तो स्टोक्स लॉ जो होता है वो वैलिड होता है, ये एजम्पशन नहीं है। अगला देखिए, वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल सैंपल कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय डैश मेथड, वाटर कंटेंट जो होता है सॉइल सैंपल का उसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं डैश मेथड के द्वारा, तो वो कौन सा मेथड है, तो ये इस मेथड से कर सकते हैं, इसके मेथड से, इस मेथड से भी, लेकिन हम इस मेथड से नहीं कर सकते हैं, कोर कटर मेथड के द्वारा नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। हाल ही में एग्जाम में हुए एचपी जेई का, तो उसमें इस से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, डिटरमाइनेशन ऑफ वाटर कंटेंट, एक क्विक मेथड कौन सा होता है, एक और पूछा गया था क्वेश्चन, वो हमें याद नहीं है लेकिन हमने वो करवाया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंड्री लेयर वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय, कॉन्सेप्ट जो है बाउंड्री लेयर का वो सबसे पहले किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, तो वो एल एल प्रेंडेड जो है उसके द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद देखिए, प्रेशर एट एनी पॉइंट इन द फ्लूइड एट रेस्ट हैज द सेम मैग्नीट्यूड इन ऑल डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड होता है सभी डायरेक्शन में, दिस लॉ इज नाउन एज, उसको हम कौन सा लॉ बोलते हैं, तो वो पास्कल लॉ होता है, पास्कल लॉ यही कहता है। उसके बाद देखिए, इरोरोटेशनल फ्लो ऑफ फ्लूइड रेफर टू, किसको रेफर करता है, इरोरोटेशनल फ्लो जो होता है,
तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर 4 हो जाएगा। लीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ, लीचिंग किसकी प्रोसेस है? लीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ, किसकी प्रोसेस है, हमें ये बताना है। तो ये बाय विच अल्कली सॉल्ट प्रेजेंट इन द सोइल आर डिस्पोल्ड एंड ड्रेन अवे, हम दूर फेंक देते हैं। तो यही हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमी मॉड्यूलर कैनाल आउटलेट। सेमी मॉड्यूलर कैनाल आउटलेट यहाँ पर कौन सा है? तो वो है पाइप आउटलेट डिस्चार्जिंग फ्रीली इन द एटमॉस्फेयर। पाइप आउटलेट जो है वो डिस्चार्ज कर रही है फ्रीली डिस्चार्ज कर रही है एटमॉस्फेयर में। अगले देखिए, डिजाइन यील्ड ऑफ स्टोरेज रिजर्वोयर इज, इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा लोअर देन फर्म यील्ड, 1 इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो जितना जल्दी जल्दी हो सके हम आपके लिए क्वेश्चन जो है इस वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे हैं, स्टार्टिंग में तो हमने आपको बहुत ही जानकारी दी, लेकिन लास्ट में थोड़ी जानकारी ना मिलने की वजह से हमको जल्दी जल्दी भी प्रोवाइड करना पड़ता है कई बार। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टाइप ऑफ स्पिलवेज प्रेफर्ड बियर लॉन्ग आउट फ्लो ओवरफ्लो क्रेस्ट इज डिजायर। द टाइप ऑफ स्पिलवे, स्पिलवे से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो टाइप ऑफ, ऐसा कौन सा स्पिलवे है जिसको हम प्रेफर करते हैं, जहाँ पर लॉन्ग ओवरफ्लो जो है, क्रेस्ट जो है हमें डिजायर है, वहाँ पर चाहिए ही चाहिए, तो वो होता है साइड चैनल स्पिलवे। उसके बाद आता है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पेनमैन इक्वेशन इज बेस्ड ऑन, पेनमैन की इक्वेशन जो है वो किस पर बेस्ड होती है? तो वो बेस्ड है एनर्जी बजटिंग एंड मास ट्रांसफर, इस पर वो बेस्ड होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिस्टेंस अलोंग सेंटर लाइन ऑफ रोड ओवर विच ए ड्राइवर कैन सी द ऑपोजिट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। ऑपोजिट ऑब्जेक्ट को ड्राइवर देखता है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम साइट डिस्टेंस बोलते हैं। अगला देखिए, द टॉप ऑफ द ग्राउंड, टॉप ऑफ द ग्राउंड ऑन विच द फाउंडेशन ऑफ द रोड रेस्ट इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी हाल ही के एग्जाम में यूपीजेई में शायद पूछा गया था। तो वो सब ग्रेड होता है, सब ग्रेड पर आपकी फाउंडेशन जो होती है वो रेस्ट करती है रोड की, जिस पर गाड़ियाँ चलती हैं उसके नीचे वो सब बेस पर ही बेस्ड होती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, लॉस एंगल टेस्टिंग मशीन इज यूज टू कंडक्ट। तो वो एवरेशन टेस्ट ही होता है। अगला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम ऑफ हिल रोड कंस्ट्रक्शन डज नॉट हेल्प इन द प्रिवेंशन ऑफ लैंडस्लाइड इन द मानसून सीजन। मानसून सीजन में तो वो होता है हेयर पिन बेंड। ऑप्शन 4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, व्हेन ए वोलेटाइल मटेरियल इज एडेड टू द बिटुमेन फॉर चेंजिंग इट्स विस्कोसिटी द फाइनल प्रोडक्ट इज कॉल्ड। फाइनल प्रोडक्ट जो होता है उसको हम कट वैक बोलते हैं। सुपर एलिवेशन इज यूज टू काउंटर ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, किसको छोड़कर? सुपर एलिवेशन जो होती है उसको हम यूज करते हैं टू काउंटर ऑल द फॉलोइंग, सभी को छोड़कर, सिर्फ किसको छोड़कर? एक्सेलरेशन जो होती है व्हीकल की उसको छोड़कर, बाकी इन सभी को हम सुपर एलिवेशन में काउंट करते हैं। अगला देखिए, यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि कैम्बर जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या, वाटर बाउंड का रेकमेंडेड कैम्बर जो होता है वो कितना होता है वाटर बाउंड के केसेस में? तो 1/48 होता है कैम्बर। उसके बाद बिचुमेन सरफेस होता है, बिचुमेन सरफेस की बात करें 1/72 होता है। अर्थन रोड की अगर हम बात करें तो उसके लिए कितना होता है? अर्थन रोड जो होती है उसको अनट्रीटेड भी हम बोल सकते हैं, अर्थ रोड जो होती है, तो उसके लिए 1/25 होता है। रिजिड पेमेंट की अगर हम बात करें तो एक ही हमारे पास बचता है 1/60। तो ये HPJ में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। रिजिड पेमेंट जो होता है उसको हम सीमेंट कंक्रीट का पेमेंट भी बोलते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड व्हाट इज द मिनिमम लैटरल क्लियरेंस जो होती है फॉर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए? मिनिमम लैटरल क्लियरेंस मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए तो वो 2 मीटर की होती है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे लैटरल क्लियरेंस यानी कि नॉर्मल के केसेस में पूछा गया है, तो
मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड या फिर अदर डिस्ट्रिक्ट रोड जो होती है दोनों के लिए 2 ही होती है। विलेज रोड के लिए 1.5 मीटर होती है। नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे के केसेस में हमारी 2.5 सबसे ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट 52 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही हो गए हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।